अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे। हम लोग एशिया में बात करते हैं कि यहाँ पे सास बहू और नंद का जो झगड़ा है वो बहुत अरूज पे पहुंचा होता है। सासें जो ख़ास तौर पे हमारी टिपिकल सासें होती हैं वो बहुओं को कह रही होती हैं नहीं तू जदू दी आई है साडा कार ख़राब कर देता है, और बहुएं जो हैं वो अक्सर अपनी नंदों को कह रही होती हैं कि इस चुड़ैल की वजह से मेरा शौहर मेरे हाथों से निकल गया क्योंकि ये मेरे शौहर को सिखाती पढ़ाती है। लेकिन नहीं, ये चीज़ें अब सिर्फ एशिया तक नहीं बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर भी जा चुकी हैं, और गोरों के अंदर तो ये इतनी पैवस्त हो चुकी हैं कि जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा कि ये झगड़ा इस वक्त ट्रंप की जान का वबाल बना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। ट्रंप की वाइफ जिनका नाम है मिलेनिया यानी मिलेनिया ट्रंप, और ट्रंप की बेटी जिनका नाम है इवानिका ट्रंप, ये दोनों खवातीन जो हैं, इन दोनों की चोंच जो है वो हर वक्त तीतर और बटेर की तरह आपस में लड़ती रहती है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर इतनी इल्ज़ाम तराशी करती हैं और दोनों ही एक दूसरे को एक नज़र नहीं भाती। आप सब जानते हैं कि इवानिका जो है वो दुख्तरे अव्वल हैं और मिलेनिया जो हैं वो खातूने अव्वल हैं, फर्स्ट लेडी हैं। अब फर्स्ट लेडी की जीत हो या दुख्तरे अव्वल की जीत हो, इस चक्कर में बीच में फंस गए हैं ट्रंप। और सब लोग जानते हैं कि उनके ये जो मसाइल थे ये तो बहुत अरसे से चल रहे थे, कई सालों से चैम गोइयाँ हो रही थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर एक राइटर हैं जिनका नाम है स्टेफी विंस्टन, उन्होंने इन दोनों खवातीन के जो झगड़े हैं, बाकायदा इनके जो जुमले हैं, इनके जो मुकालमे, ये जो लड़ते वक्त एक दूसरे को बोलती हैं, उस पर मबनी एक किताब लिखी है। और वो जो किताब है वो दी मैगज़ीन में आने वाली ये किताब है जिसका नाम है मिलेनिया एंड मी, द राइज एंड फॉल ऑफ माई फ्रेंडशिप विद फर्स्ट लेडी। ये है जनाब इस किताब का नाम। अब इस किताब के अंदर मिलेनिया ने कुछ ऐसे इल्ज़ामात लगाए हैं इवानिका पर, इवानिका जो कि ट्रंप की बेटी है, कि जिसकी वजह से वो ये समझती हैं कि वो बिल्कुल भी ट्रंप की बेटी को पसंद नहीं करती क्योंकि वो एक सौतेली माँ है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि आगे चल के अभी मैं आपको इल्ज़ामात बताऊंगी, वो 10 इल्ज़ामात जो कि मिलेनिया लगाती हैं इवानिका पर, लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि इस किताब की जो राइटर है जिनका नाम है स्टेफी विंस्टन, दरअसल वो खातून कौन है और उन्होंने ये किताब क्यों लिखी है और उनका ट्रंप और मिलेनिया और इवानिका के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो चलिए शुरू करते हैं इल्ज़ाम नंबर 1 से। सबसे पहला इल्ज़ाम जो मिलेनिया लगाती हैं इवानिका पर, वो उसे कहती हैं नी तू सपनी है। जी हाँ, ये तो मैंने आपको पंजाबी में बताया है। इवानिका पर मिलेनिया का ये इल्ज़ाम है जो कि किताब में लिखा गया है स्टेफी विंस्टन की तरफ से कि वो इवानिका यानी ट्रंप की बेटी को सपनी कहती हैं और ट्रंप के दोस्तों को सांप कहती हैं, और इसीलिए इवानिका से वो नहीं चाहती कि उनकी कुर्बत जो है वो बढ़े। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इल्ज़ाम नंबर 2 की तरफ। इल्ज़ाम नंबर 2 जो इस किताब में दर्ज है स्टेफी विंस्टन की तरफ से, वो ये है कि मिलेनिया जो हैं वो उनके ऊपर 2016 में जब सदारती मुहिम चल रही थी ट्रंप की और ट्रंप जो है वो मुंतखब होने वाले थे प्रेसिडेंट, तो उस वक्त मिलेनिया के ऊपर एक इल्ज़ाम लग रहा था बहुत ज़्यादा कि वो तकरीरें चोरी करती हैं। जी हाँ, तकरीर चोर का इल्ज़ाम लगा था मिलेनिया पे, लेकिन बाद में पता चला अकॉर्डिंग टू दिस बुक के इस किताब में ये इंकशाफ किया गया है कि बाद में ये पता चला कि इवानिका जो कि ट्रंप की बेटी हैं, दरअसल वो ये काम कर रही थी और उसके पीछे उनका जो मकसद था वो था मिलेनिया को गंदा करना। जी हाँ, तो ये इल्ज़ाम नंबर 2 था। अब हम चलते हैं इल्ज़ाम नंबर 3 की तरफ। तो इल्ज़ाम नंबर 3 ये है कि मिलेनिया के मुताबिक वो नहीं चाहती कि इवानिका किसी भी किस्म की तस्वीर खिंचवाएं किसी भी जलसे में जाकर ट्रंप के साथ। जी हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहती, क्योंकि वो समझती हैं कि ट्रंप की जो कामयाबी है वो मिलेनिया की वजह से है और ट्रंप की अपनी कोशिशों की वजह से है, उनके अपने पैसे की वजह से, अपने इक़्तिदार की वजह से है। उसमें उसको कैश करने का इवानिका का कोई भी हक नहीं बनता, और यही वजह है कि अगर इवानिका कहीं पर भी तस्वीर खिंचवाने के लिए पाउट बनाती हैं ट्रंप के पास आकर, तो जो मिलेनिया हैं उनको बहुत शदीद किस्म का गुस्सा आता है। और अब बारी है चौथे इल्ज़ाम की, जो कि हर औरत का ख्वाब होता है, क्योंकि हर औरत ये समझती है कि जहाँ पर भी, जिस घर में भी वो रहती है, वहाँ की सल्तनत उसके हाथ में होनी चाहिए। और औरत को पावर्स अपने हाथ में लेने का इतना शौक़ होता है, और ये पावर ही की गेम होती है कि सास बहू और नंद और बहू की आपस में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। और ऐसा ही कुछ हाल है वाइट हाउस का भी, जहाँ पर सारा जो कंट्रोल एंड कमांड का सिस्टम है वो सारा संभालती हैं मिलेनिया। लेकिन
इस किताब में ये इंकशाफ किया गया है कि इवानिका ये सब चाहती हैं अपने शौहर के साथ मिलके कि वो वाइट हाउस का कंट्रोल संभालें, जो कि मिलेनिया किसी भी सूरत में होने नहीं देना चाहती हैं। और मिलेनिया अगर पंजाबी होती तो कहती नहीं मैं मर जावांगी चुड़ैले, मैं तेनू इत्थे कब्जा नहीं करन दांगी। तो ये हो गया जनाब ये सिलसिला। अब हम चलते हैं अगले इल्ज़ाम की तरफ। अगला इल्ज़ाम ये है कि क्योंकि मिलेनिया ये समझती हैं कि इवानिका तो एक सपनी है, वो तो कहीं पे भी जाती हैं तो जाके कबाड़ा कर देती, काम ख़राब कर देती हैं, इसलिए वो नहीं चाहती कि किसी भी जलसे में इवानिका जो है उनको ट्रंप अपने साथ लेकर जाए। और अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, आप उस वीडियो में ज़रा देखें कि जब एक जलसे के दौरान इवानिका यानी ट्रंप की बेटी वहाँ पर आ गई तो ज़ाहरी तौर पर लोगों के सामने वेलकम करना पड़ा मिलेनिया को इवानिका का, लेकिन साथ ही जो उनके एक्सप्रेशंस हैं वो क्या कहते हैं, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। और ऐसा ही कुछ हाल था मिलेनिया के चेहरे का कि उनके चेहरे पे वो एक्सप्रेशंस जो हैं वो छुप नहीं पा रहे थे और सख्त किस्म की तकलीफ़ उनको हो रही थी। आप पहले वीडियो देखिए फिर मैं आगे चलती हूँ। जी तो देखा आपने, द गार्जियन एक मैगज़ीन है, उस मैगज़ीन ने ये दावा किया है कि इवानिका जो हैं वो सियासत में आना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उनके वालिद साहब जो हैं यानी कि ट्रंप, उनके बाद मिलेनिया को वो जगह ना मिले जो कि इवानिका को मिले, ताकि इवानिका और उनके शौहर मिलकर सियासत में आ सकें। जिस पे मिलेनिया ने ये कसम खा रखी है कि नहीं मैं मर जावांगी, आखिरी सांवा तक तेनू अगे नहीं आन दांगी। जी तो अगला इल्ज़ाम जो है उसका ताल्लुक पिछले इल्ज़ाम के साथ है, जो कि मैंने आपको एक छोटा सा चंक भी दिखाया है। इस चंक को थोड़ा सा और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि दी इंडिपेंडेंट एक मैगज़ीन आता है, उस मैगज़ीन ने ये दावा किया है कि 27 अगस्त को नेशनल कांग्रेस का जो इजलास हुआ था उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि जब अचानक से इवानिका को वहाँ पे बुलाया गया और इवानिका जब आई और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मिलेनिया का जो चेहरा था वो देखने वाला था, पहले तो उन्होंने मुस्कुराहट से उनका इस्तकबाल किया यूं करके, और फिर साथ ही जो चेहरे के उन्होंने तासुरात बनाए वो मैं भी नहीं बना सकती, वो आप देखिए पहले इस क्लिप में, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। लो जी मेरे भैनों ते भराओ, हुण कोई एक गम होए ते बंदा ओ भी दसे। हुण मिलेनिया नू इन्ने गम ने, इन्नियां तकलीफां ने इवानिका कोलों कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए। मिलेनिया को इवानिका से ये प्रॉब्लम भी है कि इवानिका जो हैं वो अपनी ज़ाती ईमेल से सरकारी काम जो है वो सर अंजाम देती हैं, सरकारी ऑर्डर्स देती हैं। अब देखा जाए तो प्रोफेशनलिज्म का ये तकाजा है कि आप अपने प्रोफेशनल काम जो है उनके लिए अलग से जो आपकी सरकारी ईमेल्स बनी हुई हैं उसी से अपने ऑर्डर्स दे सकते हैं। लेकिन मिलेनिया को ये बड़ी सख्त प्रॉब्लम है कि इवानिका जो है वो अपनी ज़ाती ईमेल से लोगों को ऑर्डर्स कैसे दे सकती हैं, जो कि हकीकत भी है, कल को वो उनके गले भी पड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने दौरे इक़्तिदार में जब हिलरी क्लिंटन थी उस वक्त वो भी ऐसा किया करती थी, अपनी जो ज़ाती उनकी ईमेल होती थी वहाँ से वो ऑर्डर्स किया करती थी और सरकारी काम जो है वो सर अंजाम दिया करती थी, जिस पे ट्रंप जो है उस दौर में बहुत ज़्यादा तनकीद किया करते थे और कहा करते थे कि हिलरी क्लिंटन को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जब ट्रंप की अपनी बेटी ऐसा कर रही हैं तो मिलेनिया उनको मना नहीं कर पा रही। अब हम चलते हैं अगले इल्ज़ाम की तरफ और अगला इल्ज़ाम आता है इस राइटर पर यानी स्टेफी विंस्टन पर, जिन्होंने ये किताब लिखी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्टेफी विंस्टन का दरअसल क्या ताल्लुक है ट्रंप के साथ और वो क्यों ये किताब लिखने पर मजबूर हुई। दरअसल बात यह है कि स्टेफी विंस्टन जो हैं वो ट्रंप की एक्स सेक्रेटरी रह चुकी हैं और वो एक सहाफ़ी भी थी, लेकिन साथ ही साथ वो ट्रंप के अंडर काम भी करती थी। मगर उनको हायर किसने किया था? मिलेनिया ने किया था। और मिलेनिया ने जब उनको जॉब पे रखा था तो उनसे ये कमिटमेंट की थी कि आप हमसे सैलरी नहीं मांगेगी। अब आप बताइए कि कोई इंसान ऐसा है जो फ्री में जॉब करे, लेकिन उस वक्त स्टेफी विंस्टन ने हामी भर ली थी और कहा था कि हाँ ठीक है मैं फ्री में काम करूंगी। लेकिन कुछ ही अरसे में ऐसा हुआ कि मिलेनिया ने टक्कर ली ट्रंप ख़ानदान से और उस स्टेफी विंस्टन को उन्होंने कई करोड़ रुपए का मुआवजा जो है वो दिलवाया, जिसकी वजह से ट्रंप ख़ानदान में कई लड़ाइयाँ हुई, कई
आपस में उनके झगड़े हुए, क्योंकि वो लोग ये कह रहे थे कि हमने जब पहले कमिटमेंट की थी तो कमिटमेंट ही इस बात पे हुई थी कि वो पैसे नहीं मांगेंगी, तो अब मिलेनिया उनको पर्सनल फेवर कैसे दे सकती हैं। और उस पर्सनल फेवर का फ़ायदा उठाकर आज वो जो कहते हैं ना कि घर दा भांडा ही सारा, क्या कहते हैं कि वो सारे राज खोल दे। अब इतनी पंजाबी तो मुझे नहीं आती, लेकिन उन्होंने वो घर दा ढक्कन जड़ा ना, घर दा भांडा वही ख़राब निकला, पैसे भी ले लिए और उन्होंने जो है फेवर दी, लेकिन फेवर के चक्कर में मिलेनिया के ऊपर किताब के अंदर सारे इल्ज़ामात भी लगा दिए और ये भी बता दिया कि मिलेनिया के दिल में इवानिका के लिए क्या है और इवानिका के दिल में मिलेनिया के लिए क्या है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये किताब जो अभी लॉन्च होने ही वाली है, इसके सारे पॉइंट्स मैंने पहले ही आपको बता दिए। हालांकि इसमें और बहुत ज़्यादा सियासी, अस्करी और साजिशी चीज़ों का जिक्र है। जो लोग सियासत से गहरा लगाव रखते हैं वो इस किताब को पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी शायद पढ़ सकते हैं और शायद अमेज़ॉन में भी आए। लेकिन जो ये घर घर की कहानी थी, जो सास बहू की कहानी थी, वो मैंने आपको पूरी खुलासा करके बता दी है और सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ। तो मेरे पैनों ते भराओ, हुण तुसीं ਇਹ कॉम्पलैक्स नहीं करना कि ये चीज़ जो है सिर्फ पंजाब दे विच पाई जाती है या सिर्फ इंडिया पाकिस्तान दे विच पाई जाती है या सिर्फ एशिया दे विच पाई जाती है। ये चीज़ घर घर की कहानी है, चाहे गोरे हों तो चाहे काले हों तो चाहे ब्राउन हों। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।